All right, I know it's a long time. It has been a long time. पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई अपलोड नहीं किया. एक्चुअली मैं पिछले एक हफ्ते से कहीं बहुत ज़्यादा बिजी था. ठीक है. मैं एक इम्पॉर्टेंट टास्क में अपना 100% देना चाहता था. इसीलिए मैंने जिम, वीडियो अपलोडिंग, इवन गेम्स, हर चीज़ मैंने छोड़ रखी थी. और उसके बदले में मैं वो टास्क पे पूरा फोकस कर रहा था. अब वो टास्क एंड हो चुका है और आज से, यानी कि आज है शायद मंडे, राइट? तो आज मंडे से हम लोग अपना जिम और ये अपलोडिंग का सिलसिला दोबारा चालू रखेंगे. ठीक है. तो वेट का मैंने नापा नहीं है, 7 दिन हो चुके हैं, बट मैं एक चीज़ कर रहा था इन 7 दिनों में ना, मैं अपना प्रोटीन का गोल पूरा कर रहा था. ठीक है. मैं 5 अंडे खा रहा था, मैं प्रोटीन पी रहा था, मैं सोया बड़ी खा रहा था. तो एक तरीके से मेरे लिए ये वेकेशन टाइप का हो गया 7 दिनों का. मगर उस वेकेशन में भी मैंने अपनी मसल मास को मेंटेन किया बिकॉज आई एट एनफ प्रोटीन टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम द पास्ट. आई डोंट नो व्हाट इट हैज़ बीन. कितने दिन हो चुके हैं लगातार हम लोग जिम जा रहे हैं ना. मतलब एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली हम लोग इतने दिनों से. तो अब आ गया हमारा टाइम डिस्ट्रॉय करने का खुद को. और कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और ये साल एंड होने वाला है. लगभग एक हफ्ता बचा हुआ है इस साल को एंड होने में. और हम चाहते हैं कि इस साल के एंड होने से पहले पहले हम लोग एक दृढ़ निश्चय रख लें अपने अंदर. इस निश्चय को कि हम लोग नए साल में व्यक्तित्व एक नए व्यक्ति की तरह उभर के आएंगे, है ना. मतलब एक नए पर्सन की तरह हम लोग उभर के आएंगे न्यू ईयर में. तो ऑलमोस्ट 2024 इज अबाउट टू एंड. आज हम लोग करने वाले हैं लेग्स, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम लेग्स ही छोड़ा था. अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ भी किया हो, एक हफ्ते का गैप आ गया हो तो हम लोग उस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे तो हमारी एंड होने वाली थी. हम लेग्स ही करेंगे. प्लान मेरा ये रहने वाला है कि हम लोग स्क्वाट्स लगाएंगे. स्क्वाट्स देखते हैं, फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, स्मिथ पे भी लगा सकते हैं. आई विल डू वन वन एक्सरसाइज ऑफ कर्ल्स, प्रोबेबली 3 और 4 सेट्स. एक्सटेंशंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि लेग प्रेस करने का अगर हमें मौका मिला तो. वी कैन ऑल्सो डू द काव रेजेस. सोच रहा हूँ कि आज मैं काव्स ना मिस कर दूँ. काव्स की जगह मैं उसी टाइम को लेग प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करूँ. हो सकता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाए इस वीडियो को अपलोड करने में, बट हम लोग आज 12 बजने से पहले रात के इसको अपलोड करेंगे. ठीक है. अभी शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं, थोड़ा लेट जा रहे हैं जिम. कल से मॉर्निंग में जल्दी जाने का ट्राई करेंगे. ठीक है. तो आज से मॉर्निंग से मैंने अपना प्रोटीन का गोल ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है. ठीक है. बट मुझे प्रोटीन शेक पीना है. उस शेक में पीऊँगा. मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाया था यार, मैं भूल गया. आई डोंट रिमेंबर क्या खाया था मैंने. खैर, लंच में तो मैंने 5 अंडे खाए थे और उसके साथ साथ सोया बड़ी 100 ग्राम. 100 ग्राम सोया बड़ी. एंड इट हैड सम 80 और 85 ग्राम्स ऑफ वीट एज वेल, मतलब पूरा आटा. चलिए, मैं आपको डायरेक्टली जिम में मिलता हूँ. लेग्स करेंगे. ठीक है. चलो बाय. 50 से स्टार्ट करते हैं, ईजिंग करेंगे. वेट बढ़ाते हैं. लेट्स गो 70.
Okay. Okay. All right, 70 को सेट. All right. Squats, पहला set, 30 kgs. Let's go. एक और. एक और. Okay. All right, last set. Again 30 kgs. Left finger. और all right, let's go for 70 extensions. 3 सेट लगाएंगे, फिर लेग प्रेस करेंगे. ठीक है, let's go. Okay. Same weight. Alright, same set. 10 किलो और बढ़ाते हैं, 80 किलो. Let's go. 80 kgs. Second set.
एक और. Right, let's go 90. Last it. Let's get through this. Okay. You know. Day की last exercise. 40 से start करेंगे each side. Leg press. Press me. Okay. Same bit. Record that. Alright, same bit. Alright. एक और. Challenge करो. Let's aim for at least 10 reps. Enough rest. Yes, okay.
All right. Let's fucking go. All right. देखते हैं. आवाज गूंज रही है शायद, मुझे नहीं पता. इन लोगों ने ये नया पोजिंग का एरिया बनाया इसके अंदर. खैर, लेग्स की एक्सरसाइज मुझे लगता है काफी दिनों बाद करी हमने. और जहां तक मैं रेटिंग की बात करता हूँ, हमने 10x10 की एक्सरसाइज तो कर ही ली होगी अभी तक, है ना. लेग प्रेस शायद से मैंने 1.5 से 2 साल बाद लगाया है. सो लेट्स सी कितनी ग्रोथ हम देख सकते हैं. ऑलराइट, जूम इन करना पड़ेगा लग रहा है. से देखते हैं. शायद लाइट ढंग से नहीं पड़ रही. इधर देखते हैं, इधर बेटर आएगा. लेट्स सी. लाइटिंग का कुछ करना पड़ेगा. लाइट खाली फ्रंट से आ रही है. एक्चुअली लाइट ना 45 डिग्री राइट साइड ऊपर से, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से आनी चाहिए. खैर, हम लोग हल्की सी पोजिंग करते हैं फिर निकलते हैं. तो लेग्स काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड है अभी मेरे. इतनी कटिंग नहीं दिख रही है क्योंकि हम लोगों को भी एक लॉन्ग डिस्टेंस चलना है कट के दौरान, है ना. इसीलिए थोड़े से हैंड्स दिख रहे हैं यहाँ से, बट लेट्स सी. मेरे में तो ऐसा लग रहा है देखने में, बट मैं खुश हूँ. मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारा जो लेग का वर्कआउट है ये काफ़ी दिनों बाद एक पेनफुल वर्कआउट रहा है. ठीक, आज हम लोगों ने काफ्स तो करी नहीं है ना. हम लोगों ने काफ्स तो करी नहीं. इस काफ्स को हम लोग नेक्स्ट टाइम कंपनसेट करेंगे और कोई एक एक्सरसाइज को इसके एक्सचेंज में लगाएंगे. ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए लेग का वर्कआउट अच्छा था. एक हफ्ते बाद अपनी एक्सरसाइज लेग्स को, तो मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, है ना. तो 10 दिन बाद लेग्स दोबारा मारना बहुत अच्छा लगा, है ना. ना मैं वॉक तो करने नहीं वाला क्योंकि नॉर्मली अगर हम लेग्स के वर्कआउट के बाद वॉक करते हैं ना तो लेग्स हमारे एक तरीके से ओवरट्रेन हो जाते हैं, है ना. तो मैं क्या करूँगा, पैकअप करके घर के लिए निकल लूँगा. लाइटिंग का कुछ करना पड़ेगा भाई. तो इनको बोलते हैं लाइटिंग का कुछ करें. मतलब रूम अच्छा बनाया इन्होंने. इट इज आई थिंक कितना होगा, 8x8 का रूम होगा ये, 8x8 फिट का. मेरे ठीक है, रूम ठीक है, बस लाइटिंग का कुछ इशू है. ठीक है, बोलते हैं इनसे कुछ करने को. जो लास्ट टाइम हमने जहाँ पे पोस्ट करते थे वहाँ पे लाइटिंग अच्छी थी. उन लोगों ने एक स्पॉटलाइट डाल रखी थी, लेफ्ट की तरफ से आती थी. एक्चुअली लेफ्ट की तरफ से स्पॉटलाइट डायरेक्टली हमारे ऊपर आती थी और जितना भी शेडो रीजन है बॉडी का वो अच्छे दिखता था. थोड़ा सा अपर बॉडी भी देख लेते हैं, इसलिए 10 दिनों में कहीं डिग्रेड तो नहीं हो गई, है ना. लेट्स सी. इसका जुगाड़ आज मैं ऐड हो गया अपनी ना. बट एक एनक्लोज रूम होने का फायदा ये होता है कि बाहर की जो नॉइस होती है ना उसको कैच नहीं करता है. तो मेरे ख्याल से कटिंग तो सही आ रही है और लाइटिंग अगर थोड़ी सी अच्छी होती ना कहीं तो होगी अच्छी. इसे से कहते हैं कुछ करते हैं जो भी. ये ठीक है. ये तो खैर लास्ट वाला स्पॉट है जहाँ पे हम लोगों ने लेग्स को पोज किया था, है ना. तो थोड़े बहुत एब्स आ रहे हैं. हमारी जो रनिंग और वॉकिंग चल रही है ना उसकी वजह से एक अच्छा असर हमारे पेट के ऊपर पड़ रहा है. विदाउट एनी केमिकल्स एंड ऑल वी हैव दिस बॉडी, राइट. अपर बॉडी मेरे को एक बार चलते हैं वापस. Oh yes, this thing.
दिस एरिया। एक्चुअली अगर आप किसी टी शर्ट को देखते हो ना, तो नॉर्मली जब टी शर्ट में रिंकल्स पड़े होते हैं तो आपको लगता है भाई कितना अनफॉर्मल सी टी शर्ट है ना। बट जब आप किसी के पेट पे रिंकल्स देखते हो, तो रिंकल्स नहीं एब्स हैं, मगर किसी के पेट में ऐसे रिंकल्स देखते हो, इट लुक्स कूल। करते हैं पैकअप, चलते हैं घर। ऑलराइट, वी आर बैक होम। तो एक्चुअली ये जो वीडियो है ये जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था ना, उसके अगले दिन का वीडियो है। तो हुआ क्या, कल था मंडे, राइट। तो मंडे को मैं शाम के टाइम में थोड़ा लेट हो गया था जिम जाने के लिए, और मुझे एक सीमित समय पे वापस आना था। तो मैं कल लेग्स नहीं कर पाया, मगर मेरे पास आधा पौना घंटा था। तो मैंने क्या किया, अराउंड 30-35 मिनट्स के लिए मैंने ट्रेडमिल पर रनिंग करी थी, ठीक है। वो रनिंग वेरिएबल रनिंग थी। उसके अंदर पहले 9 किलोमीटर पर आवर, देन 6 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो वेरी कर रहा था। तो वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी कह सकते हैं उसको, 30 मिनट तक मैंने करी थी। अराउंड 300 कैलोरीज या फिर 290 कैलोरीज के आसपास में मैंने खर्च कर लिया था। विद अराउंड 4 किलोमीटर्स हमने रनिंग करी थी, ठीक है। तो कल अच्छा दिन था, काफ़ी अच्छा पसीना बहाया था मैंने, एक काफ़ी दिनों के गैप के बाद, है ना। हमने वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शूट तो कर लिया था लेग्स के लिए, मगर मैं उस लेग्स को गो थ्रू नहीं कर पाया। मगर मैं लेग्स स्किप नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसके अगले दिन, यानी कि आज ट्यूसडे के दिन, मैंने लेग्स को किया, ठीक है। तो आज मुझे फिर इंट्रोडक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, है ना। तो खैर, आज है ट्यूसडे। मैंने प्रोटीन के लिए 100 ग्राम्स ऑफ पी प्रोटीन, सॉरी 100 ग्राम्स ऑफ सोया प्रोटीन खाया है, साथ में थोड़ा आटा मिलाकर उसकी रोटी बनाई, और घर में जो भी सब्जी बनती है लंच में वो खाया था साथ में। मॉर्निंग में मैंने प्रोटीन का शेक पिया था, 500 ml दूध, जो घर में दूध आता है गाय वाले का, है ना। और उसके साथ में पी प्रोटीन आइसोलेट 50 ग्राम्स। तो 50 ग्राम पी प्रोटीन आइसोलेट मेरा ख़त्म हो गया। एंड मतलब वो लास्ट स्कूप था एक तरीके से, और उसकी वजह से मेरा पैकेट ख़त्म हो गया था। अच्छा है मैंने पहले से पी प्रोटीन आइसोलेट पहले से ऑर्डर कर रखा था। अगर आप अभी लेटेस्ट प्रोटीन के प्राइसेस देखोगे ना, तो थोड़े हाई लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन सोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप वीगन हैं, अगर आप खाली वेजिटेबल्स पे अपना समय बिताना चाहते हैं, तो आप सोया प्रोटीन को लीजिए, ठीक है। सोया प्रोटीन एक एक्चुअली में ना सारे अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर। दूध के कंपैरिजन में सारे कंप्लीट प्रोटीन बोला जाता है सोया प्रोटीन को। तो आप सोया प्रोटीन ले सकते हैं। बस एक उसमें खामी ये होती है कि शुरू में उसको डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं होता, है ना। सेकंड ऑप्शन होता है पी प्रोटीन आइसोलेट, जो मैं लेता हूँ। एक्चुअली मैं दोनों लेता हूँ, मैं सोया प्रोटीन भी लेता हूँ, मैं पी प्रोटीन भी लेता हूँ। तो मेरा प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने दोपहर में वो खाया था, मॉर्निंग में मैंने शेक पिया था, एंड इवनिंग में मेरे को लगता है कि मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने दोपहर में खाया था ना, वही मुझे इतना सैशिएटेड क्या बोलते हैं, सैचिएटेड सैशिएटेड बोलते हैं ना, सैशिएटेड, हाँ सैशिएटेड बोलते हैं उसको। तो इवनिंग में अभी मैं सैशिएटेड फील कर रहा हूँ, और इसी पेट फूलने की वजह से मुझे किसी भी नई फूड को खाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो मेरा रात निकल जाएगी। इसी के साथ मेरी कैलोरी इनटेक भी अंडर वैल्यूड रहेगी, मतलब जितना चाहता हूँ मैं उससे कम ही रहेगा। मेरा प्रोटीन गोल भी पूरा हो जाएगा, और साथ साथ में मैंने एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन विद लॉट्स ऑफ अमीनो एसिड्स ले लिया है, ठीक है। ये तो हो गई खाली न्यूट्रिशन की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे लेग डे के, जो आज था हमारा, है ना। करीबन 13 दिन बाद हम लोगों ने लेग्स किए हैं, और लेग्स को मैं 10/10 रेट करना चाहूँगा इस वाले लेग्स के सेशन को, क्योंकि हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे हमने एक अच्छा लेग प्रेस का मशीन पे, एक अच्छी लेग प्रेस की मशीन पे हम लोगों ने सेट लगाए थे। हम लोग ईगो लिफ्टिंग ना करते हुए एक मॉडरेट वेट पे ही अपने आप को पुश करने की कोशिश करी, और हर सेट को ऑलमोस्ट फेलियर तक पहुँचाने की कोशिश करी, है ना। तो मैं 10/10 इसको रेट करूँगा, और मुझे लगता है मैं धीरे धीरे स्लो पेस में अपने उसी रेजीम में वापस जाऊंगा, जिस रेजीम में मैं प्री टाइम स्किप था, मतलब प्री एक हफ्ते जो मैंने गैप लिया ना उस समय था, है ना। तो पहले कैसा रहता था मेरा, मतलब मेरी मॉर्निंग में 8 आँख खुलती थी, तो आँख खुलते से मेरे को याद आता था भाई जिम जाना है। लेकिन एक हफ्ते के गैप के बाद ना, अगर आप मॉर्निंग में आँख खोलते हो,
तो आपको आलस ज़्यादा आता है, सोचते हो जिम बाद में चले जाएंगे, ये होता है। तो उसी लय में, उसी फोकस के साथ आने में मुझे लगता है कि मुझे 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। एक मुझे बात करनी थी, वो जो लाइटिंग की सिचुएशन थी ना, ट्रायल रूम या फिर इसको पोजिंग रूम बोल सकते हैं, पोजिंग रूम उन्होंने अच्छा बनाया है ना, लेकिन जो लाइटिंग की सिचुएशन थी उस पर वो थोड़ा वर्क कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कल या परसों तक वो लोग एक अच्छी लाइटिंग की सिचुएशन, एक अच्छा रूम तैयार करके रख देंगे। कल है हमारा क्रिसमस, है ना, और क्रिसमस पे जितने भी लोग क्रिश्चियन हैं या फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, सब लोगों को क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, है ना, क्योंकि एक सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन क्या करता है, सोसाइटी को जोड़ के रखता है। आप दिवाली मना सकते हो, आप ईद भी मना सकते हो, आप कुछ भी मना सकते हो, ये सोसाइटी को जोड़ के रखता है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। सबको मेरी क्रिसमस इन एडवांस, और होपफुली सेंटा आपकी विशेस पूरी करे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। कल है हमारा पुश डे। पुश डे का मैं पुश नहीं बोल सकता, मैं कह सकता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर्स का डे, सिंपल डे, ठीक है। मैं मिलता हूँ कल मॉर्निंग में, ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई क्या करते हैं, मॉर्निंग में जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय।